माननीय तेजस्वी यादव आईकॉन युवाओं का हमारे फ्यूचर लीडर है, 2025 का सीएम है। कि भाजपा झूठा पार्टी है, साजिश रच का डायलमा देकर पशुपति पारस को दल से आउट कर दिया गया। संपूर्ण शांतिपूर्वक सब लगभग सीट शेयरिंग हो चुका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इंडिया गठबंधन में। 9 कांग्रेस, 2 CPML और 1 CPI और 30 सीट पर ये लड़ेंगे RJD। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं राजद कार्यालय में। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए नालंदा लोकसभा क्षेत्र के पूर्व जिला परिषद रामदेव कुशवाहा हैं। अब उनसे ही बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि कहा जाता था कि एनडीए गठबंधन की सीटों की बंटवारा नहीं होती थी, अभी तक इंडिया महागठबंधन की सीटों की बंटवारा क्यों नहीं? आखिरकार पेच कहाँ फंसी हुई है? क्या कहिएगा, आखिरकार पेच कहाँ फंसी हुई है? एनडीए गठबंधन तो अपनी सीटों की बंटवारा कर दी, पेच कहीं नहीं फंसी हुई है। बस आज बयान में पीसी हो जाएगा। अच्छा। और फेज बाय फेज हो रहा है, तो फर्स्ट फेज का करीब करीब लगभग तय हो गया है। फेज बाय फेज हो रहा है, लगभग तय हो गया है। कब तक आ जाएगा कि कितना सीट किसको मिला? माले ने 7 से 8 सीट की दावेदारी की है, वो भी पाटलिपुत्रा से दावेदारी कर दी है। लगभग फाइनल है गठबंधन का, सीट शेयरिंग का लगभग तय है। कहा जा रहा है कि इंडिया महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, शांति है, लेकिन अंदर ही अंदर भूचाल है। तो क्या ये सच बात है? एनडीए गठबंधन ऐसा कर रहा है? ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ संपूर्ण शांतिपूर्वक सब लगभग सीट शेयरिंग हो चुका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इंडिया गठबंधन में। क्या जो जितनी सीटें मांगी है पार्टी की तरफ से उतनी सीटें दी जा रही हैं उनको? जनमानस में जिसका जितना समर्थन है उस स्तर से सबको सीट मिला है। 9 कांग्रेस, 2 CPML और 1 CPI और 30 सीट पर ये लड़ेंगे RJD। CPI को कितना दिया गया है? CPI के 1, CPML का 2। तो उन्होंने तो वादा किया था कि 7 से 8 सीट हमें चाहिए, फिर इतनी कम सीटें क्यों दी जा रही है? राजद अपने पास इतनी सीटें क्यों रख रही है? ऐसी बात कोई नहीं है, जिसको जितना जनाधार है, जिसका जितना क्षमता है उसी स्तर से। तो माले वाले तो कह रहे हैं ना कि जन विश्वास रैली में तो हरा झंडा के बजाय लाल झंडा ही दिख रहा था। लाल झंडा अगर नहीं रहता तो फिर जन विश्वास रैली, आज जो बड़े बड़े मुंह से कह रहे हैं कि जन विश्वास रैला किया, लाल झंडा नहीं रहता तो फिर हरी झंडी वहां देखने को भी नहीं मिलता। ऐसा कोई बात नहीं। जितने भी रैली में जो कार्यकर्ता थे लगभग 99% आपको RJD का था। झंडा लिए हुए मान लिया जाए माले का था तो ठीक है, लेकिन मास 90 से 95% सब RJD के कार्यकर्ता थे। और संपूर्ण बिहार में घूर कर हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव ने, अब देखें 2-2 बजे रात तक महिलाएं लोग, जेंट्स लोग, सारा उमड़ा हुआ भीड़ था। ये ताकत माननीय तेजस्वी यादव आईकॉन युवाओं का हमारे फ्यूचर लीडर है, 2025 का सीएम है बनेंगे, इसलिए जनता इनके प्रति उभर गई है। और बेरोजगारी, नीतीश कुमार तो नहीं छोड़ने वाले हैं कुर्सी, तो फिर फ्यूचर कैसे दिखा रहे हैं आप लोग? तेजस्वी यादव का देख रहे हैं। ये आपको पता नहीं है। मैं नालंदा लोकसभा से आता हूँ, जहाँ से नीतीश जी आते हैं। इस बार नीतीश जी का पता चल जाएगा। नीतीश जी का कहीं कोई लड़ाई नहीं है, मेरा लड़ाई भाजपा से है, ये कहीं नहीं है। और जहाँ से नीतीश कुमार ना कभी इधर आते हैं तो कभी उधर जाते हैं, इसीलिए तो जनता लोग पलटू राम कहते हैं। कभी इधर को ठिकाना, मोदी जी गारंटी देते हैं तो क्यों नहीं गारंटी देते हैं नीतीश जी को? नीतीश कुमार कहे कि अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, अब इसी में रहेंगे। उनका कोई विश्वास नहीं, जनता का विश्वास नीतीश जी पर उठ गया। और ये आपको लास्ट 2024 में 25 में तो नामो निशान खत्म हो जाएगा इनको। देखिए पशुपति पारस को तो ऐसे ही एनडीए ने किनारा कर दिया है। आपको मालूम होगा कि भाजपा झूठा पार्टी है, साजिश रच का डायलमा देकर पशुपति पारस को दल से आउट कर दिया गया, जबकि वो मंत्री केंद्र में थे। और आपको चिराग पासवान को 5 सीट दे करके पशुपति को बाहर कर दिया गया है ना। दिखा पशुपति पारस राजद का दामन थामेंगे? राजद देती है मन मुताबिक सीट।
ऐसा वो तो उन पर विचार किया जाएगा, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, उसके बाद हमारे राजद सुप्रीमो भी इसमें एनडीए कह रहे हैं, एनडीए गठबंधन कह रहा है अभी वो इस्तीफा नहीं दिया, एनडीए में ही है, उन्हें मान सम्मान फिर उतना ही है, ऐसा नहीं है कि उन्हें मान सम्मान खत्म हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको मालूम होगा, न्यूज भी देखे होंगे, इस्तीफा दे चुके हैं। कैबिनेट मंत्री पद से दिए हैं इस्तीफा। हाँ, कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दे चुके हैं पशुपति पारस। अब वो कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे वो तो खुद उनसे पूछिए। तेज प्रताप जी आप वेलकम कर रहे हैं, कहे हैं कि हम तो कभी ही बोले थे कि आ जाइए। देखिए, अब हमारे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों की मसीहा माननीय लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो फैसला करेंगे और सारे लोग उनको समर्थन करेंगे। तो आप लोगों ने सुना साफ शब्दों में इन्होंने कहा कि कहीं माले जो है दावे से कह रही थी कि हमें 7 से 8 सीट मिले, लेकिन उन्हें 2-3 सीट देके ही निपटाया जा रहा है। 30 सीट राजद अपने पास रख रही है, 9 कांग्रेस को दे रही है। फिलहाल हमारी खबर में इतना ही है। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज। धन्यवाद।